जैसे बोला बेटे उर्मिलेश उठा दे, उर्मिलेश एकदम मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है तेरा। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी और उसने अपना 25 किलो का हाथ उस कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को उमेश बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी पे दे दूंगा। मेरा एक दोस्त भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। रामू भाई इतनी बुरी बीमारी, हर बात पे झूठ बोलता। मैंने बोला भाई तू अपने झूठ छोटा कर ले। कह रहे विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा। मेरे खांसते ही तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है भाई साहब। अब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया बाबूजी। ससुराल में जाते मेरी सास से बोला सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं बोला करा और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख किसी का केजरीवाल वाली खांसी हो तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराओ, ये भी साला फीते से नाप लिया, अब ये कम नहीं हो सकता। ये हालातों की बात बता रहा हूं मैं आपको, मतलब कि हम ऐसे नहीं है कि कुछ भी कहते भाई साहब। मेरे को सबसे बढ़िया बात पता प्रतीक की क्या लगती है? प्रतीक मतलब रजनीश जी का बेटा। इससे बढ़िया भाई साहब बच्चा ही नहीं देखा मैंने जीवन में। स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, बच्चों ने पूछा, वहां पे पूछा गया बच्चों से बताओ बेटा मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं? तो एक बच्ची से पूछा, करनी जी मम्मी ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बेटा कैसे? कह रहा मेरे रोज सुबह उठाती है, ब्रश करवाती है, फिर हमारे ब्रेकफास्ट बनाती है, मेरे को ड्रेस बनाती है, स्कूल भेजती है, हम स्कूल से आते हैं, फिर खाना बनाती है, लोरी सुनाती है, रात को सुलाती है। बढ़िया बढ़िया। फिर रजनीश जी के बेटे से पूछा बता बेटे मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं? इनका बेटा बोला जी पापा ज्यादा प्यार करते हैं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो तालियों से बात समझाना भाई साहब। टीचर ने पूछा कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं? प्रतीक बोला जी पापा ज्यादा प्यार करते हैं। कह रहे ये बात तुम कैसे कह सकते हो? कह रहे रात के 12 बजे मम्मी से पूछते रहते हैं मुन्ना सो गया क्या? हालातों की बात बतला रहा हूं आपको मैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब आपके बीच में देखिए भाई साहब एक दृश्य रख रहा हूं, शायद अभी यूपी में भी ये हालत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके बीच में रखता हूं। और मिले जी यहाँ पे होता है या नहीं, अभी भी दिल्ली और हरियाणा में आज भी ये होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कोई ये प्रथा को जानता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए मुझे कितने लोग। नहीं यो हाथ एक बार बस बता दीजिए कि कितने लोग ये प्रथा जानते हैं, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। बस मैं बता दूं आज भी दिल्ली और हरियाणा में ये स्थिति है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का सगा मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं, लड़की का वजन 150 किलो, मतलब कि समझ लो उर्मिलेश जी आप में से 250 ग्राम निकालूं या लगाऊं? 150 किलो लड़की का वजन, और सबसे बड़ी बात लड़की का कोई सगा मामा नहीं भाई साहब। अब पंडित जी ने बोले जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। तो लड़की के बाप ने पहले, अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो गांव के लोगों के नाम लिए, बेटे रजनीश। अच्छा रजनीश तो बेचारा बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। रजनीश को तो पता है वो स्टापुर पे जैसी कूदती थी स्टापुर चकनाचूर कर देती थी। तो जैसे बोला बेटे रजनीश, बेटे उठा दियो, तो रजनीश एकदम से घबरा गया। रजनीश बोला मेरा ना पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकेगा पथरी फट। अच्छा ठीक है रहने दे। बेटे उर्मिलेश भाई साहब यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, 3 मिनट 48 सेकंड पे यहाँ पे उर्मिलेश ही खड़ा हुआ मिलेगा, कहीं बाद में पेमेंट काट लो आप। तो जैसे ही बोला बेटा उर्मिलेश, बेटा उठा दे जरा। उर्मिलेश बेचारा 150 किलो से इतना घबरा गया, वो यही भूल गया मैं आदमी या औरत हूं।
जैसे बोला बेटे उर्मिलेश उठा दे, उर्मिलेश एकदम मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है तेरा। अब ऐसे में क्या होता है बाबूजी, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है जो ये, हाँ तुम पहले ये काम कर लो। ये मुझे समझ गया ये क्यों आ गया। नाम नवनीत है ना इसका नाम, उमेश है ना। तो अब जब भाई जब कोई मिला ही नहीं, अब आपने देखा होगा गांव खेड़ों की शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब बिल्कुल उमेश की कद काठी का, उमेश कितने हो गए 40 या 42 किलो, अच्छा 2 किलो ज्यादा बोल दिया, तो 40 किलो का व्यक्ति उमेश वहां पे। उमेश उर्मिलेश भैया ने एक बात सिखाई उमेश को, उमेश अगर किसी की मदद नहीं कर सकते ना बेटे, तो तुम्हारे व्यक्ति होने पे तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। उमेश इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, प्रशांत सर, उमेश ये बात जानता था मुझे आज इनकी मदद करनी है, लेकिन बेचारे की चेस्सी थी वो काम की नहीं थी। 150 किलो उठाना था, ये बेचारा पीछे से पूछता है भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। लड़की के बाप तक नहीं पहुंचा, गांव के लोगों ने बोला बेटे आगे जा, आगे काम होगा। अब ये पूछता पूछता भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, नहीं मेरे लायक। ये बेचारा पूछते पूछते लड़की के बाप तक आ गया उमेश। एक बार उमेश खड़े हो जाओगे अपनी जगह पे, एक बार अपनी शक्ल दिखला दो बस इन सब लोगों को। उमेश को जैसे ही बोला बेटे उमेश, तो बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, तो लड़की का अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उमेश ने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहां पे। क्या करना है अंकल जी, उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर भाई साहब संस्कार संस्कार होते हैं। फिर बाबूजी आ गया है, बाबूजी ने उमेश को बोला बेटे अब तूने बोल दिया है, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो भाई साहब इसने उठाने की, उमेश ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर बच्चे भाई साहब, इनका लड़का प्रतीक वहीं पे खड़ा था। प्रतीक को लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे उमेश अंकल, ठीक है ना। प्रतीक ने फिर सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अंकल जी खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब गाने की ताकत, उमेश ने लड़की उठा ली। पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर की गली। ये लड़की को लेके जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाह से उतर के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला ले क्या कर, ले क्या मतलब, यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस यहीं पे ले आओ, ज्यादा दूर नहीं। करा दोबारा से उठा। अब इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, अब फिर नहीं उठ रही थी। अब की बार प्रतीक ने गाना बदल दिया। अब की बार गाना था मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे। उमेश की आवाज, प्रतीक ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उमेश क्या है, जिंदगी हर कदम नहीं चंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख
ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को उमेश बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। आगे बढ़ा भाई साहब, तो लड़की का बाप रो रहा। लड़की का बाप कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उमेश का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की का बाप फूल सी, फूल सी। तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में क्या खिला दिया इसे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब जिसने उठा रखी थी उमेश ने, इसकी पत्नी और इसका लड़का वहीं पे खड़े, और वहीं पे पत्नी खड़े खड़े बोली आज ना बच्चे ये तो गए। इसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? कौशल्या, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा है और ये सारे लोग मिलके ताली नहीं बजा रहे, अभी भी नहीं बजा रहे। बोला अच्छा बजा दी, अब तो बता क्यों रो रही है? कह रही रोना क्या है, बस आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना क्या है? ऐसे में भी उसका दिमाग देखना भाई साहब, इसका दिमाग, उमेश का दिमाग बड़ा खतरनाक है। जब देखो बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने जो लड़के को ना प्रशांत जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो गेस्ट टीचर की नौकरी लगवा दे। आगे बढ़ा भाई साहब, तो लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ ने लाड़ से पाली थी बच्ची। लड़की की बुआ बिल्कुल पतली सी जमीन पे लेट गई और उसके दोनों पैर पर पकड़ के यूं पे वहीं पे बोल रही मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जागी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। पंडित जी बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, गेट तक पहुंच जाएंगे। उमेश बोला महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब बिल्कुल उमेश को बिल्कुल डोली वाली कार दिखाई दी। उमेश की आंखों में चमक कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। उमेश कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? अब लड़की की दादी बुलाई गई। उमेश जी लड़की की दादी वही जो 1945 में पैदा हुई, लड़की की दादी को बुला के लाए तो उसकी लड़की की दादी बोल के उमेश भैया क्या बोल रही है, क्या कह रही है? भैया बुजुर्ग हो रहे थे, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। उमेश अरे किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब उमेश लड़की को लेकर डोली वाली कार तक पहुंचा। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला जी ये गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। अब ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। कर उसके ड्राइवर से बोला भाई जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक लगा, तुम मजाक से मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा कर ले जाओगे? ले जा रहा हूं। तो घुमा के ले जाना। तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे उठ जाओ। उमेश बोला क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोला बेटा गाय को मैं दिखला रहा हूं, मैं अकेले कह रहा हूं, वो खुद हट जाएगी। जैसे ही इसने गाड़ी में लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोला निकाल। उमेश निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से इसमें, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई। और जैसे ही लड़की को बाहर निकाला और जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो इस गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा।